अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जो इस वक्त के हालात है और जो माहौल बन चुका है, ये हालात हमसे चीख कर ये मुतालबा कर रहा है, तुम सारे के सारे मुत्तहिद हो जाओ। कि अगर मुत्तहिद ना हो सके तो फिर क्या खसारा होगा और कितना आपका नुकसान हो सकता है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिली थी ना, हम लोग देहरादून से आए हैं राष्ट्रीय सेवा संघ से। इसके कागज हैं आपके पास मस्जिद के जो क्या कागज हैं इसके? रजिस्ट्री के कुछ हैं? रजिस्ट्री तो यहाँ किसी की है नहीं, मेरी नाम है। नहीं, ये किसके परमिशन? चलो घर तो एक अलग चीज़ है, आपने ढांचा यहाँ पे बना दिया जो धार्मिक, ये किसके परमिशन से बनाया है? कुछ है परमिशन? वही कागज है हमारे पास। कौन, किसके हैं, किसने दिया अनुमति? जो अब्दुल अजीम ने दे रखा है। नहीं, सरकार का चाहिए हमें तो। सरकार का तो सब तभी रजिस्ट्रेशन होगा जब तो नहीं है तो ये कैसे संचालित हो रहा है यहाँ पे? किसका विरोध हुआ था कभी? ना कोई विरोध नहीं, आज तक कोई विरोध नहीं। विरोध नहीं हुआ, किसी ने नहीं करा यहाँ पे? कई बार अखबारों में हमने पढ़ा है यहाँ पे विरोध हुआ है, उसके बाद भी हटाया नहीं आप लोगों ने। आज तक कोई विरोध हुआ ही नहीं, किसी ने हमारा विरोध ही नहीं किया। जब विरोध हुआ होगा तभी हमारे तक सूचना पहुंची होगी ना। अब हम लोग, अगर हमारी टीम वहाँ से यहाँ आई है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। और ऊपर से ये कलमट के ऊपर बना हुआ पूरा ये तो हमारी ये पूरा ही वही है शायद, मेरे ख्याल से नीचे को। तो यहाँ पे ये हैं जो यहाँ पे नमाज पढ़वाने का काम करते हैं, इनका कहना है कि कोई कागज यहाँ पे नहीं है। और किस तरीके से कई सालों, कितने साल से हो गए इसको बने हुए? 26 साल तो नमाज तो पहले से ही होती है। नहीं, ये बना हुआ तो बाद में है, बाद में बना है। इसी को सही किया है। कब किया था ये? 25 ये तो नया ही लग रहा है अभी। ये लगवाई है। अच्छा, कितने लोग रहते हैं आपके यहाँ पे? हमारे वहाँ तो परिवार नहीं, आपके जो मुसलमान कितने लोग हैं यहाँ पे? 22 घर हैं। 20-22 घर हैं और बिना परमिशन ये बना दिया आपने। यहाँ तो किसी के मकान की सभी के बगैर परमिशन में बनना है। मकान अलग चीज है ना, मकान तो सभी के हैं, मकान के लिए तो हम कुछ कह ही नहीं रहे। एक धार्मिक चीज को ऐसे कैसे कर लोगे? ये तो विरोध। ना, मंदिर तो अब ये तो देवभूमि है, मंदिर तो बनेंगे यहाँ पे। मंदिर क्यों नहीं बनेंगे यहाँ पे? मंदिर तो बनेंगे यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करके कि वो क्यों बने, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ किसी की है पक्की जमीन नहीं है। जमीन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, घर तो अलग चीज हो गया। घर तो बना है, ठीक है। ये मस्जिद जो यहाँ पे संचालित हो रही है, इसका क्या है? इसके कागज नहीं है ना कुछ भी, घर के अंदर कर रहे हो अलग चीज है। तो मस्जिद के नाम से ऐसा नहीं है। मस्जिद के नाम से, वही तो कह रहा हूँ, मस्जिद के नाम से नमाज पढ़ते हैं यहाँ। चलो बाकी आगे जो भी होगा फिर आप लोग देख लेना इस पे। जैसा भी है, विरोध तो हो रहा है यहाँ क्षेत्र में, कई लोगों के फोन आ रहे हैं हमारे पास। तो अभी तक तो आ रहे हैं हमारे पास, तभी तो हम लोग आए हैं। हाँ, तो यहाँ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अगर ये बताओ, अरे वो ठीक है, अब तो नैनीताल वाली मस्जिद पे भी सवाल उठ गए हैं, वो भी हटने को है अभी। वो भी अवैध है, पूरी एक कमरे पे थी, वो इतनी बड़ी बन गई है कि आज वहाँ नैना देवी मंदिर छुप गया हमारा। तो देवभूमि उत्तराखंड है, देवभूमि कहाँ रह गई फिर? जहाँ पर गलत है तो गलत है। ऐसा तो पाकिस्तान वाले भी यहाँ के कह देंगे, ऐसा थोड़ी है। क्यों नहीं कह देंगे? वो तो कहेंगे। अरे ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है ना। आ रहे हैं ना, अरे आ तो रहे हैं, बांग्लादेश के आ रखे हैं, रोहिंग्या यहाँ घुसे पड़े हैं, उत्तराखंड में घुस रहे, ऐसा थोड़ी है। तो जब यहाँ वाले भी वैलिड नहीं है तो हम उनको भी संदिग्ध में लेंगे ना। हम कैसे हमारे ऊपर दिखाने के अभी वो परसों तो हमारे यहाँ आए थे। हम 250 के, हम 500 साल तक के भी दिखा देंगे, वो कोई बात थोड़ी है। अभी वो आए थे, क्या कहते हैं, अभी 4-5 दिन ही तो हो रहे हैं हमारे यहाँ। ना वो आए होंगे, वो ठीक है, आए होंगे, लेकिन वैलिड तो नहीं है। यहाँ तो किसी किस्म का कोई विरोध हमारे वहाँ तो हुआ नहीं। विरोध तो हो रहा है, देखो आप लोग अगर अपने सहमति से इसको करते हो तब तो ठीक है, फिर विरोध दूसरे तरीके से होगा, आपको पता ही है, होना तो है ही। अगर ये वैलिड नहीं है, विरोध तो होगा ही, जब इतनी दूर से हम लोग, ऐसा थोड़ी ना है। चलो ठीक है, जैसा भी है आप लोग देख लो। अभी मैं स्वामी जी को भेज रहा हूँ देहरादून, तो जो होगा आगे फिर हम पूछताछ करेंगे इस पे, है ना। बाकी जो है वो रिजवान भाई हैं हमारे। नहीं ठीक है, जैसा जो भी भाई हैं वो ठीक है। इमामों बाकी वो बता देंगे आपको। अरे हमें किसी से कुछ थोड़ी करना है, हमें खाली इसका परमिशन चाहिए था कि कुछ है करके। उसको बात क्यों है? मेरे तो आप हो ना, तो कौन है? मैंने आपको मैं तो इमाम हूँ यहाँ। वही तो कह रहा हूँ। वो क्या है? वो क्या है? क्या हुआ? जिम्मेदार हुए वो। अच्छा, हाँ, जिम्मेदार। ये बिल्डिंग किसने बनाई? ऊपर कौन रह रहा है? कौन हिंदू है वो जरा बताओगे उनका, कौन है करके? किसी लाइव चले गए, इसी में बता दो लाइव में। दुनिया से चले गए हमारे। कौन थे वो? कहाँ चले गए? अरे दुनिया से बेचारे चले गए। 26 साल हो रखे, कह रहे हो अभी 26 साल में कहाँ चले गए?
ऐसे ऐसा नहीं है, हम कोई ऐसा कोई नंबर 2 थोड़ी चला रहे ना ना, अरे नंबर 1 तो है ही नहीं। नंबर 1 कहाँ है? 2 ही हुए। जब कागज ही नहीं है तो नंबर 1 कैसे कहोगे इसको? हम बिना कागजों के हम बात कैसे करें? जब हम यहाँ बिना आधार कार्ड के नहीं घूम सकते, हमारे लिए अल्मोड़ा से इस डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए आधार कार्ड चाहिए हमें, फिर कैसे चले जाओगे? तो कागज वो भी तो प्रूफ है, इसका भी तो कोई प्रूफ होता होगा। है तो गैर कानूनी चीजें। अब चाहे कर रहे हो, नहीं हो रहा है विरोध, वो अलग चीज है। अब जब होगा तो फिर होगा ही। सरकार भी जवाब देगी ना कैसे चला रही है। अगर आपने बोल लगा अभी लाइव में कि तहसीलदार यहाँ पे आए थे, उन्होंने कुछ नहीं बोल रहा है ना, ठीक है। हाँ वही कह रहा हूँ, तो वो भी बताएंगे अभी, वो भी बताएंगे कि कैसे चलाया उन्होंने। कार्रवाई करके गए हैं वो, जब कागज देखे उन्होंने हमारे यहाँ जमीन के कागज दिखे। जमीन के कागज कहाँ है? जो है क्या यहाँ है पर मतलब? स्टाम्प पर। हाँ तो स्टाम्प पे वो तो जमीन के, इसके लिए परमिशन तो किसी ने दी होगी, इसको बनाने के लिए तो किसी ने दिया होगा। ये थोड़ी ना, ये कोई बात थोड़ी है। आपने परमिशन ऐसी बना दी आपने? कुछ नहीं लिया है इस पे, इनको पता ही नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। नमाज के लिए उन्होंने घर नहीं वो तो आपने बनाया, आपने इसकी परमिशन तो मिल ही नहीं सकती ना उत्तराखंड में। कैसे मिल जाएगी परमिशन उत्तराखंड में मस्जिद बनाने की? कौन दे सकता है ये बताओ ना। ये देवभूमि जब है, पूरे देश के, पूरे विश्व के हिंदुओं का ये केंद्र है देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ मस्जिद के लिए परमिशन कैसे मिल जाएगी? रह रहे हैं हम लोग, ठीक है, सभी एक साथ रह रहे हैं, लेकिन ये धार्मिक वो नहीं बनाओगे ना यहाँ पे। यहाँ तो मंदिरों का है सब कुछ, तो ऐसे तो सभी आ जाएंगे यहाँ। कल को चर्च भी बनने लगेंगे, कल को सभी, वही कह रहा हूँ, फिर सबका विरोध चल रहा है। विरोध तो इसीलिए तो चल रहा है, चार्ज भी है हर जगह, कितने 3-4 चार्ज बने। जो अवैध है सबका विरोध चल रहा है। ये मिशन चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, है ना। जो नहीं है तो नहीं है, फिर वो गलत है तो खाली घर रहेगा। घर तो सभी के हैं, क्योंकि घर तो टूटना नहीं है ना। इनका भी है तो ये भी रहेगा, लेकिन ये जो धार्मिक ये चल रहा है ये नहीं चलेगा। अब आप लोग अपने आपस में देखो, या फिर हम उस हिसाब से करेंगे जो भी है। आप वहाँ तो आपने देखा, मुत्तहिद होने की इसलिए ज़रूरत है। आप मुत्तहिद हो जाओ। अगर मुंतशिर रहोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुंतशिर रहोगे तो इसी तरीक़े से आपका ख़सारा और नुकसान होता रहेगा। किसी शायर ने कहा था कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो।